चलो बच्चों हम लोग जनरल एंट्री करेंगे एवर होपफुल लिमिटेड। फर्स्ट ये बच्चों ऑल द फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूडिंग इन्वेंशन प्रमोशन रिटर्न ऑफ। ऑल फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूडिंग इन्वेंशन प्रमोशन एक्सपेंस वेयर टू बी रिटर्न ऑफ बच्चों। तो क्या मतलब बच्चों, सारे फिक्टिशियस एसेट्स को और इन्वेंशन प्रमोशन को भी राइट ऑफ करो बच्चों। असेट राइट ऑफ बच्चों क्या एंट्री था बच्चों, फिक्टिशियस कैपिटल रिडक्शन टू ऑल असेट्स। सो कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन सा फिक्टिशियस एसेट बच्चों, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर बच्चों दैट इज अमाउंट 30,000। प्रॉफिट लॉस बच्चों 2,80,000। एंड और एक बच्चा बोला था उन्होंने इंक्लूडिंग इन्वेंशन एंड प्रमोशन बच्चों। सो टू इन्वेंशन एंड प्रमोशन। ₹1,00,000। So that become बच्चों 3,00,000, 4,10,000। ओके बच्चों ये हो गया। इन्वेंशन प्रमोशन से बच्चों एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था सर इन्वेंशन प्रमोशन कैसे फिक्टिशियस एसेट्स बच्चों। एक्चुअली ये फिक्टिशियस तो एकदम नहीं है बच्चों, बट इस चैप्टर के लिए फिक्टिशियस जैसा है वो ऐसा है बच्चों। अभी कोरोना वायरस के हो रहा है बच्चों, और हर दवाई कंपनी अपने हिसाब से मेडिसिन बनाने का सोच तो रहे ना बच्चों कोरोना के लिए, लेकिन क्या सारे लोग सक्सेस होंगे? नहीं, सम ऑफ देम सक्सेस होगा। अब सक्सेस हो गया बच्चों तो अब जो अपने वो जो मेडिसिन पर रिसर्च करते हैं बच्चों, जो खर्चा हुआ तो आपका बेनिफिट है बच्चों, क्योंकि सक्सेस हो गया दैट विल क्रिएट एज एसेट्स। लेकिन अगर बच्चों आपने कोरोना पे रिसर्च तो किया, यू मेड द ह्यूज इन्वेस्टमेंट अमाउंट, लेकिन बच्चों रिजल्ट नहीं आया, ओके बच्चों, तो फिर उसको हम लोग को मान लो अगर बच्चों आपने 90 लाख रुपीस खर्च किया दवाई के ऊपर बट कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, यू नॉट सक्सीडेड, अब वो 90 लाख तो फॉल्स हो गया, मतलब वेस्ट हो गया। बट इतना हैवी अमाउंट बच्चों आप एक ही साल में आप लॉस नहीं दिखा सकते हो कि इतना अमाउंट लॉस हो गया मेरा, जो कि कोई भी इन्वेंशन बच्चों लॉस नहीं होता है, मतलब एकदम मतलब इतना है कि एकदम नेगेटिव, उसका कुछ तो बेनिफिट हुआ रहेगा जो बाद में काम आएगा। तो उसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट की तरह ट्रीट करते हैं बच्चों, और ये अमाउंट को हम लोग ओवर अ पीरियड टाइम 5-6 साल में इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ। अब 90 लाख चलो मान लेते हैं हम लोग 5 ईयर्स में, तो इसका तो हर साल 18 लाख क्या करूँगा, राइट ऑफ करूँगा, ठीक है बच्चों। तो इन्वेंशन प्रमोशन अगर सक्सेस होता है बच्चों तो इट इज एसेट क्रिएशन, लेकिन अगर सक्सेस नहीं हुआ बच्चों तो उसको हम लोग फिक्टिशियस ट्रीट कर सकते हैं। और फेज वाइज मतलब फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज में क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ करेंगे बच्चों, ओके बच्चों। चंद्रयान सुने लगे बच्चों, तो सक्सेस नहीं हो पाया, उस पर करीब 800-900 करोड़ रुपये खर्चा हुआ था बच्चों। अब उतना हैवी अमाउंट इन्वेस्ट हुआ बच्चों बट फुल्ली सक्सेस नहीं हुआ बच्चों, तो अमाउंट को वी हैव टू राइट ऑफ बच्चों। तो राइट ऑफ करेंगे एक ही साल में पूरा प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाएंगे कि इतना लॉस हो गया, तो इसको स्लोली करके क्या करना, फेज मैनर में राइट ऑफ करना बच्चों। इसलिए वर्ड आता है इन्वेंशन प्रमोशन बच्चों, ओके बच्चों। तो इधर उन्होंने बोला है बच्चों कि इन्वेंशन प्रमोशन को राइट ऑफ करो, ठीक, तो वी विल डू द राइट ऑफ। नहीं बोलता तो नहीं करते हम लोग। चलो तो क्या आ गया बच्चों, बीइंग fictitious assets written off
इंक्लूडिंग इन्वेंशन एंड प्रमोशन। देन बच्चों 30,000 फ्रॉम डेटर, 2 लाख फ्रॉम स्टॉक और 1,50,000 फ्रॉम प्लांट, वेयर टू बी राइट ऑफ बच्चों। अगर ये रिस्पेक्टिव से स्टॉक, डेटर एंड प्लांट को राइट ऑफ करना बच्चों, राइट ऑफ तो अपने लिखा बच्चों लॉस। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू स्टॉक एंड टू प्लांट एंड मशीनरी बच्चों। ओके बच्चों, 30,000 फ्रॉम डेटा बच्चों, 2 लाख फ्रॉम स्टॉक एंड 1,50,000 फ्रॉम प्लांट। तो कितना हो गया बच्चों? 3,80,000। ओके, तो बीइंग above assets और रिटर्न ऑफ, तो ऊपर के एसेट का हम लोग राइट ऑफ किए बच्चों। ओके बच्चों, देन बच्चों द कन्वर्टेबल डिवेंचर वेर गिवन द ऑप्शन, कन्वर्टेबल डिवेंचर को हम लोगों ने ऑप्शन दिया बच्चों, टू सब्सक्राइब इक्विटी शेयर 30 ईच अप टू 50% ऑफ देयर फेस वैल्यू। आप लोग चाहो तो भाई हमारे से आप क्या ले सकते हो, इक्विटी शेयर ले लो 30-30 रुपये वाला अपने 50% फेस वैल्यू के लिए। सब्सक्राइब प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹50 ईच अप टू 25% ऑफ देयर फेस वैल्यू। 25% फेस वैल्यू के लिए आप प्रेफरेंस शेयर ले लो एंड देन रिमेनिंग 25% आर टू बी पेड इन द कैश बच्चों। तो कंपनी ने 3 ऑप्शन दिया बच्चों, 25% के लिए आप इक्विटी ले लो, सॉरी 50% के बच्चों, 25% के लिए प्रेफरेंस ले लो और बाकी 20% कैश बच्चों। एंड फर्दर दे गिवन ऑल द डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइज द ऑप्शन, एक्सरसाइज द ऑप्शन मतलब ऑप्शन एक्सेप्टेड बच्चों। ओके, तो अपने पास पहले बच्चों डिवेंचर कितना है, डिवेंचर 90,000 था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उसके 3 ऑप्शन है बच्चों। पहला 50% बच्चों कितना आएगा बच्चों, 45,000। एलो ने क्या लिया बच्चों, इक्विटी शेयर 30 रुपये वाला। ठीक बच्चों, 25% 90,000, 25% बच्चों 22,500। जे टेकन प्रेफरेंस शेयर बच्चों ऑफ ₹50 the given. And what about the balance 25%? They take 22,500, they taking cash. ठीक है बच्चों, तो देख लो 50%, 25, 75, 100%, मतलब फुल पैसे ले लिए बच्चों ने इन द अदर फॉर्म में। कंपनी कुछ प्रॉफिट हो बच्चों, कुछ नहीं, 90,000 था, 90,000 ने पे किया है। लायबिलिटी सेटल एट बुक वैल्यू बच्चों, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, एंट्री कैसे करोगे बच्चों, ये सब पेमेंट किसको कर रहे हैं हम लोग, डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर देखिए बड़े बच्चों, 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। अच्छा बच्चों, तो कन्वर्टेबल 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर। अकाउंट डेबिट, तो 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर अकाउंट डेबिट बच्चों। 2 उन लोगों को क्या क्या दे रहे बच्चों, इक्विटी शेयर, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू 30 वाला बच्चों। और क्या दे रहे बच्चों, प्रेफरेंस शेयर। अब बच्चों प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज नहीं दिया है, इधर प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज मेंशन नहीं बच्चों, तो ओल्ड जो परसेंट है वही रहेगा बच्चों। इधर प्रेफरेंस शेयर का बच्चों कुछ न्यू प्रेफरेंस परसेंटेज आप लोग नहीं है, तो वी कैन टेक द ओल्ड। तो ओल्ड था बच्चों 10%, सो टू 10% प्रेफरेंस शेयर। कैपिटल फेस वैल्यू 50 रुपीज़ बच्चों। अब बाकी बैलेंस के लिए क्या दे रहे बच्चों हम लोग, कैश दे रहे हैं। तो
टू कैश में बच्चों। ओके बच्चों, कैपिटल रिडक्शन भी लिखो बच्चों। 90 था लायबिलिटी बच्चों, यू हैव गिवन 45,000 इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, 22,500 in the form of preference, or remaining 22,500 in the form of बच्चों cash। So that's why the being convertible debenture were paid off in the form of equity share capital, preference share capital and in cash। ओके बच्चों, तो डिवेंचर को हमने पे किया बच्चों इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस एंड कैश। Then we got all capital reserve where to utilize, all capital reserve utilize बच्चों। नाम में बच्चों हम लोग कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। अभी जब बोल रहा है सारे रिजर्व का आप यूज करो, नॉर्मली कैपिटल रिडक्शन कैपिटल रिजर्व में जाता है बच्चों। अब बोल रहा है रिजर्व यूज करो, तो रिजर्व को कहाँ पर डालना पड़ेगा बच्चों? कैपिटल रिडक्शन में। तो क्या एंट्री था बच्चों? ऑल कैपिटल, एकदम लास्ट एंट्री क्या था बच्चों? कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन है बच्चों। बस देखो बच्चों है यहाँ पे कैपिटल रिजर्व, यस 140 था बच्चों, और 10,000 शेयर फॉरफिटेड है। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग? कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिजर्व बच्चों 40,000 है, शेयर फॉरफिटेड 10,000, इट बिकम बच्चों 50,000। बच्चों बीइंग ऑल रिजर्व were utilized बच्चों ये हो गया। Then creditor being the unsecured बच्चों, creditor being the unsecured agreed to reduce their claim by 25%। क्रेडिटर अनसिक्योर्ड बच्चों और दे एग्री टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय 25%। बोल रहा मैं अपना क्लेम 25% माफ़ करने को रेडी हूँ, बट देयर शुड बी वन कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन? दैट दे विल बी पेड ऑफ बिफोर 31 मार्च 2018 बच्चों। अगर आप लोग वादा करो कि 2018 से पहले आप पे कर दोगे तो मैं अपना 25% माफ़ करने को रेडी हूँ बच्चों। क्या पेमेंट वो लोग ऑन द स्पॉट मांग रहे बच्चों? नहीं, फ्यूचर में मांग रहे। ओके बच्चों, and they also agree that not to charge any interest till that date, और 31 मार्च 2018 तक मैं उस बैलेंस पे कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करूँगा बच्चों। अभी हम लोग बच्चों 2014 में हैं और हम लोग 2018, 4 साल का एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है बच्चों, और 4 साल तक कोई इंटरेस्ट भी नहीं है बच्चों। ओके बच्चों, खाली मुझे हाँ बोलना है, ठीक है भाई मैं दूंगा। मेरे हाँ बोलने से क्या फ़ायदा होगा बच्चों? वो 25% अभी क्या कर देगा? कम कर देगा। तो अपने के लिए वो क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट होएगा। ओके बच्चों, सो क्रेडिटर का अमाउंट है कितना बच्चों? क्रेडिटर्स 1,60,000, क्रेडिटर बच्चों 1,60,000। ओके बच्चों, एंड देन 25% बच्चों कैंसल, रिड्यूस, तो क्या होगा बच्चों? अपना 40,000 प्रॉफिट। राइट है बच्चों। एंड व्हाट अबाउट द बैलेंस बच्चों? आउट ऑफ 160 में 40 प्रॉफिट हो गया बच्चों अपना, बाकी का बैलेंस कितना? 120। अब इसको कभी पे करने बोल रहा बच्चों? 31 मार्च 2018 को पे करना होगा। तो विल बी पेड ऑफ इन
और ऑन 31 मार्च 2018 बच्चों, 18 में पे करना बच्चों। और अभी हम लोग का बैलेंस 14 का ही है बच्चों, तो अभी नहीं पे करना है, पेड इन द फ्यूचर बच्चों। ओके, तब तक क्या आएगा बच्चों, कंटिन्यू इन बैलेंस शीट, कंटिन्यू इन न्यू बैलेंस शीट। ओके बच्चों, जब तो वो 4 साल तक रहेगा बच्चों। अभी अपना 2014 करके हटा जाएंगे, फिर जो नया अकाउंट है 2015 में का, 16 का, 17 का, फिर 18, फिर 19, 18 वाले बैलेंस में जाके वो क्या होगा बच्चों, पेमेंट होएगा। तो चलो बच्चों, प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग, टू कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। टू कैपिटल क्रेडिट, ये प्रॉफिट किसकी वजह से हो रहा बच्चों, क्रेडिटर्स की वजह से। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्या बच्चों, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कैश भी लिखो बच्चों, कैश नहीं लिखना बच्चों, क्योंकि वो पेमेंट कभी होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है। पेमेंट अभी नहीं करना है, फ्यूचर में करना है बच्चों। तो 40,000 आवर प्रॉफिट बीइंग creditor reduce their claim 25%। क्या बच्चों, क्रेडिट अपना क्लेम 25% माफ़ किया बच्चों, बाकी 75% उसको फ्यूचर में पे करना है। यहाँ पे गड़बड़ करते हैं बच्चे लोग, ज़्यादातर क्या करते हैं, वो 120 का पेमेंट लिखते हैं टू कैश बैंक। नो, पेमेंट अभी नहीं करना है, पेमेंट फ्यूचर में करना है बच्चों। ओके, 2018 में पे करना है, तो अभी 2014, फिर 15, फिर 16, 17, ये 4 साल तक कहाँ रहेगा बच्चों पैसे, मतलब अमाउंट कहाँ रहेगा, लायबिलिटी साइड में रहेगा, बैलेंस शीट में। ओके, नेक्स्ट क्या बच्चों, प्रेफरेंस शेयर वेर रिड्यूस टू 50 रुपीज़। प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 50 रुपीज़ बच्चों, 2 आ रहा बच्चों। ओल्ड फेस वैल्यू बच्चों कितना था, 100, रिड्यूस टू बोला बच्चों 50, न्यू वैल्यू 50, रिड्यूस टू आया बच्चों। तो क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस लेंगे हम लोग। तो डिफरेंस कितना बच्चों, 50 रुपये का। बच्चों तो कैपिटल 100 to 50 हो रहा है, तो 50 रुपये रिड्यूस हो बच्चों, तो अपने लिए क्या है, प्रॉफिट। क्या था एंट्री बच्चों, ओल्ड फेस वैल्यू अकाउंट डेबिट टू न्यू फेस वैल्यू एंड टू कैपिटल रिडक्शन बच्चों। ओल्ड फेस वैल्यू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड फेस वैल्यू 100 टू बच्चों 10% प्रेफरेंस। अब मैं परसेंटेज सेम लिख रहा बिकॉज नॉट गिवन एनी न्यू परसेंट बच्चों, नया अगर परसेंट है तो लिखने का। तो शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू, न्यू फेस वैल्यू 50 एंड टू कैपिटल रिडक्शन बच्चों। ओके, अमाउंट कैसे फिलअप करेंगे बच्चों, उसके लिए नंबर ऑफ शेयर चाहिए। कितना नंबर ऑफ प्रेफरेंस है बच्चों, 3000 प्रेफरेंस शेयर है, 3000 प्रेफरेंस है बच्चों। 100 इंटू 3000 तो आ गया बच्चों 3 लाख। 50 इंटू 3000 1,50,000 बच्चों। टोटल कितना आ गया बच्चों, 1,50,000। ओके बच्चों, ये आ गया। तो बीइंग reduction of preference share capital from 100 rupees to 50 each. Reduction in preference share capital बच्चों। ओके बच्चों, ओल्ड फेस वैल्यू अकाउंट डेबिट टू न्यू फेस वैल्यू एंड टू कैपिटल रिडक्शन। बराबर बच्चों। ऐसे क्या बच्चों, इक्विटी शेयर का भी बोला था उसमें, एंड रिड्यूस इक्विटी शेयर 30 रुपीज़ पर शेयर बच्चों, रिड्यूस टू। इक्विटी का क्या है बच्चों, ओल्ड वैल्यू, उसका भी 100 रुपये बच्चों, और न्यू वैल्यू गिवन 30 बच्चों। कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चों, 70 रुपीज़।
राइट बच्चों, ये 70 क्या आएगा, प्रॉफिट, वैसे एंटर करना बच्चों। चलो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ओल्ड फेस वैल्यू 100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, न्यू फेस वैल्यू 30 एंड टू कैपिटल रिडक्शन बच्चों, राइट बच्चों। ये आ गया ओल्ड फेस वैल्यू 100 टू 30 हो गया बच्चों, 100 टू 30, 100 से 30 पे आ गया बच्चों, 70 रुपीज़ क्या होगा, फॉल, दैट इज आवर प्रॉफिट। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है बच्चों, 5000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, हाँ। सो 100 इंटू 5000, 5 लाख, 30 रुपीज़ इंटू 5000, 1,50,000, तो बैलेंस कितना है बच्चों, 3,50,000। क्या बच्चों, बीइंग रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फ्रॉम 100 रुपीज़ टू 30 रुपीज़। ठीक है बच्चों, ये हो गया कैपिटल रिडक्शन बच्चों। देन व्हाट वी हैव बच्चों, नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग वेयर रीवैल्यू इन अ सच अ फिगर सो एज टू पुट द इंटायर स्कीम बच्चों। बोला बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग को रीवैल्यू करो। अब रीवैल्यू बच्चों, रीवैल्यू मतलब न्यू वैल्यू, इट मे बी अप्रिशिएट, इट मे बी डेप्रिशिएट बच्चों, बट कितना रीवैल्यू करना बच्चों लाइन में नहीं है। क्या बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग वेयर रीवैल्यू इन ए सच अ फिगर सो एज टू पुट द इंटायर स्कीम बच्चों। करा इतना रीवैल्यू कर दो कि आपका जो पूरा स्कीम है ना बच्चों इससे कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब भी ऐसा दिया रहेगा बच्चों, अमाउंट नहीं दिया रहेगा तो उसको होल्ड करने का वो एडजस्टमेंट को। बाद में लास्ट में हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ड्रॉ करेंगे बच्चों, उसमें जो बैलेंस आएगा उतना ही आपको एडजस्ट करना है। ठीक है बच्चों, इफ समवन गिवन दैट असेट्स एडजस्ट करना है या लायबिलिटी को एडजस्ट करो इन अ सच अ फिगर, इतना अमाउंट में एडजस्ट करो ताकि पूरा फिट होना चाहिए बैलेंस। तो कितना एडजस्ट करेंगे, कुछ मेंशन नहीं है तो क्या करेंगे बच्चों, होल्ड करके, वो एंट्री को नहीं करनी है अभी, उसको कभी करेंगे बच्चों लास्ट में। क्या बच्चों, ना दिया बच्चों बैंकर्स वेयर टू बी पेड ऑफ। बैंकर क्या बच्चों, पेमेंट करना है बैंकर का, तो बैंकर को पेड ऑफ, बैंकर्स लोन कितना था बच्चों, लोन फ्रॉम बैंक था 1,10,000, पेड ऑफ मतलब पूरा पे करना बच्चों। तो लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट बच्चों टू कैश बैंक बच्चों, तो लोन फ्रॉम बैंक टू कैश बैंक बच्चों 1,10,000 आपने पे किया बच्चों। बीइंग लोन फ्रॉम बैंक फुल्ली पेड बच्चों, पूरा पे हो गया, कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं होगा बच्चों अपना। ओके, देन क्या बच्चों, फॉर दिस पर्पज द कंपनी हैज इशू द 6,000 इक्विटी शेयर 30 ईच फॉर कैश बच्चों। अब पेमेंट करने वाले के साथ देखो बच्चों, इसके समय तो कैश ही नहीं था कहीं पे, तो कैश तो अच्छी पेमेंट करने के लिए, तो क्या दिया, फॉर दिस पर्पज कंपनी इशू 6,000 इक्विटी शेयर अब 30 ईच फॉर कैश बच्चों। शेयर इशू फॉर कैश बच्चों मतलब फ्रेश इशू। ओके बच्चों, फ्रेश इशू में पार प्रीमियम कुछ दिया बच्चों, कुछ नहीं दिया, तो क्या आएगा बच्चों, पार। क्या था बच्चों ये, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6,000 शेयर है बच्चों 30 ईच 1,80,000 बच्चों। ये क्या बच्चों, तो बीइंग इक्विटी शेयर और 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹30 ईच इशूड एट पार बच्चों। क्यों बच्चों, ये हो गया फ्रेश इशू। Assuming that the scheme had been duly sanctioned by the court, सारा बच्चों ये सब जो प्रोसीजर था वो सब कोर्ट के थ्रू है बच्चों, ये हम लोगों ने किया है बट कोर्ट ने इसको अप्रूवल दिया था बच्चों। बस एक खाली बाकी बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग वाला पॉइंट,
पास द जर्नल एंट्री, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड द बैलेंस शीट बच्चों। इतना होने के बाद बच्चों एक काम कर रहे हैं, बैलेंस में चेक कर ले रहे हैं फिक्टिस एसेट का वर्क हुआ कि नहीं अपना बच्चों। तो देख लो बच्चों, फिक्टिस एसेट स्टार्टिंग में राइट ऑफ हो गया है। कभी भी बच्चों हाँ, सारा सम होने के बाद एक बार जरूर चेक कर लेना कि फिक्टिस एसेट राइट ऑफ किए कि नहीं आपने। तो फिक्टिस एसेट हम लोगों ने राइट ऑफ कर लिया बच्चों। बिकॉज अगर फिक्टिस एसेट राइट ऑफ नहीं किया बच्चों तो हम लोगों को करना पड़ेगा एंट्री। फिक्टिस एसेट राइट ऑफ करना बच्चों कंपलसरी। हाँ, क्वेश्चन में मेंशन किया तो वेल एंड गुड, नहीं मेंशन किया तो भी हम लोग को करना पड़ेगा राइट ऑफ। ओके, चलो बच्चों उसके बाद क्या करें हम लोग, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ड्रॉ करना है बच्चों। लीव 2-3 लाइन बच्चों, ओके ना, फॉर द वन एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग का पॉइंट एंड देन प्रिपेयर द बच्चों कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बच्चों, इफ इन द क्वेश्चन गिवन बच्चों प्रिपेयर द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट वी हैव टू डू फेयर वर्क बच्चों। अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करने नहीं बोलता सेपरेटली बच्चों तो हमें उसको रफली ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे अब एक दो सम के बाद देखो जो आएगा रफली, बट यह दे गिवन देयर बच्चों। लेजर अकाउंट तो मालूम ना बच्चों, लेजर अकाउंट कियो ना। चलो वहाँ देखो बच्चों कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट है, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट है तो कैपिटल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर बच्चों। तो मैं थोड़ा बच्चों थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 30,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चों 2,80,000 बच्चों टू इन्वेंशन एंड प्रमोशन बच्चों प्रमोशन 1 लाख बच्चों। क्या बच्चों, बिकॉज कैपिटल रिडक्शन डेबिट था दैट्स व्हाट डेबिट। देन अगेन बच्चों कैपिटल रिडक्शन डेबिट बच्चों, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट साइड टू डेटर्स टू स्टॉक एंड टू प्लांट एंड मशीनरी बच्चों। डेटर्स 30,000, प्लांट 2 लाख, ये सॉरी स्टॉक 2 लाख बच्चों, दिस इज 1,50,000। देन बच्चों कहीं पे कैपिटल रिडक्शन आया कहीं पे नहीं है। कैपिटल रिडक्शन बच्चों देखा, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड है बच्चों, तो क्रेडिट साइड लिखना है बाय कैपिटल रिजर्व बाय शेयर फॉरफिटेड बच्चों। कैपिटल रिडक्शन डेबिट रहा तो बच्चों डेबिट साइड जाना है, क्रेडिट रहा कैपिटल रिडक्शन तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। फिर देखो जो यहाँ पे भी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स देन बच्चों देखो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड है बच्चों बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना बच्चों, 1,50,000। देन कैपिटल अगेन क्रेडिट है बच्चों, तो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना बच्चों, 3,50,000। उसके बाद कहीं पे कैपिटल रिडक्शन आया बच्चों, कहीं भी नहीं। तो कैपिटल रिडक्शन का डेबिट साइड है तो डेबिट साइड पोस्ट करो बच्चों, क्रेडिट रहा तो क्रेडिट साइड पोस्ट करो। ओके बच्चों, देन वी हैव टू गेट द टैली बच्चों। 4,10,000 and then 3,80,000 790। अब सर देखो बच्चों कितना है, 50,000 फर्स्ट एंड देन 190 एंड 350 बच्चों, सो दैट इज 590 बच्चों। इट मीन द डेबिट साइड ज़्यादा है बच्चों, तो डेबिट साइड ज़्यादा तो 2 लाख का बैलेंस, इसका टोटल बच्चों 590 हो रहा है। सो 2 लाख इज अ शॉर्ट ना बच्चों। क्या बोला था बच्चों, नॉर्मल समय हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में डालते हैं बच्चों। कुछ मेंशन नहीं हो रहा है बच्चों, कैपिटल रिजर्व में डालना है।
लेकिन अभी इधर पे क्या है बच्चों, बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग को रीवैल्यू करो इन सच अ फिगर। ओके बच्चों, उसमें अमाउंट भी नहीं दिया था। जब अमाउंट नहीं दिया था, कभी भी एसेट लायबिलिटी रीवैल्यूएशन बोला बच्चों, अमाउंट नहीं दिया तो लास्ट में करनी है, उसको होल्ड करना है। ओके, और कैपिटल रिडक्शन का जो भी बैलेंस है बच्चों वो एसेट के ऊपर एडजस्ट होगा। कौन सा एडजस्टमेंट होगा बच्चों? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बच्चों। ठीक है बच्चों, तो एंट्री क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको हम लोग? इधर आता है बच्चों कैपिटल रिडक्शन टू डिस्काउंट, कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस, कैपिटल टू इन्वेस्ट ना बच्चों। इस साइड है तो क्या पढ़ेंगे बच्चों? लैंड एंड बिल्डिंग टू कैपिटल रिडक्शन, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। $2 लाख कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में है ना बच्चों, तो एंट्री क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग टू कैपिटल रिडक्शन। चलो कौन बोलेगा बच्चों ये क्या अप्रिसिएशन है कि डेप्रिसिएशन है? ये एंट्री देख के क्या लग रहा है बच्चों, अप्रिसिएट है डेप्रिसिएट है? अगर डेप्रिसिएट होता तो एक्सपेंस, और एक्सपेंस तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट साइड होना चाहिए था। अप्रिसिएशन इनकम, इनकम मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड, देखो क्रेडिटेड है। तो बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग were appreciated to fit in entire scheme। ओके बच्चों, ये था। तो कभी भी कोई एसेट्स को रीवैल्यूएशन बोलता है बच्चों, रीवैल्यूएशन अमाउंट नहीं रहेगा तो इंतजार करने का कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का, उसमें जो भी बैलेंस आया वो एसेट्स के ऊपर एडजस्ट होगा बच्चों, वेदर वो एप्रिसिएशन हो या डेप्रिसिएशन, दोनों बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों अपना पूरा जर्नल एंट्री। स्टॉप हो गया।